गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम 7.5 लेकर आए हैं, जो कि है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। और इसमें कहा जा रहा है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, यदि कोई दो राइट ट्रायंगल्स हैं, द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, यदि इन दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस और इस दोनों ट्रायंगल का कोई भी एक साइड, जैसे कि इस ट्रायंगल एबीसी में बीसी साइड और ट्रायंगल डीईएफ में ईएफ साइड के बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। हाइपोटेनस तो इक्वल है ही है, बीसी और ईएफ साइड भी आपस में इक्वल है, और चूंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ एंगल एबीसी और यहाँ एंगल डीईएफ ये 90 डिग्री के एंगल है। ओके, और जब ऐसा है तो बोला जा रहा है कि देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि ऐसा हो तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार फिर से, यदि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एंगल एबीसी और एंगल डीईएफ 90 डिग्री का है, इसका हाइपोटेनस एसी और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस डीएफ, ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी का साइड बीसी, सेकंड ट्रायंगल डीईएफ के साइड ईएफ के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हम अपने गिवन में। गिवन में बोलते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उन तीनों चीजों को यहाँ पर लिख लिया जाए। और टू प्रूव में हमें लिखना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस डीई टू जी, डीई को जी तक बढ़ाया और इतना बढ़ाएंगे कि यह ईजी यहां इस एबी के बराबर हो जाए। क्लियर है? प्रोड्यूस डीई टू जी सच दैट एबी इक्वल ईजी। ओके, इतना करने के बाद में लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में ही ज्वाइन एफ जी, यानी इस एफ से इस जी को ज्वाइन कर दिया तो एक नया ट्रायंगल बन गया हमारे पास में। यह ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल एफईजी, जहां या एफईजी एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने इस एबी को यहां जीई के बराबर तो बनाया ही है पहले से ही, या बीसी ईएफ के बराबर है, एंगल बी यहां भी 90 डिग्री और एंगल एफईजी यहां भी 90 डिग्री। तो जब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल का कंपैरिजन करने चलेंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल जीईएफ का, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने में सुविधा होगी। यहाँ बीसी साइड इस ईएफ साइड के बराबर, बी एंगल इक्वल ई एंगल के यानी एफईजी एंगल के, और एबी साइड जीई साइड के बराबर यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी बात को यहां पर लिख लेना है प्रूफ में। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल जीईएफ। यहां लिख लें एबीसी ट्रायंगल का एबी साइड यहां जीई ट्रायंगल के ईजी साइड के बराबर है। कंस्ट्रक्शन से और एबीसी ट्रायंगल का एंगल एबीसी यहां जीईएफ ट्रायंगल के एंगल जीईएफ के बराबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी 90 डिग्री है दोनों की, इसलिए इक्वल है। और साथ ही साथ एबीसी ट्रायंगल का बीसी साइड यहां जीईएफ ट्रायंगल के ईएफ साइड के बराबर है, यह गिवन में है।
तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जीईएफ किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, तो इन दोनों ट्रायंगल के बाकी बचे हुए जो 3 पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो यहाँ क्लियरली कहा जा सकता है कि यह एसी इस जीएफ के बराबर होगा। यहां लिख सकते हैं एसी इक्वल जीएफ। एनी डाउट? सीपीसीटी से ये सीपीसीटी से इक्वल हो गया। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि इस थ्योरम की शुरुआत में ही हमने बताया था आपसे कि यह एसी जो हाइपोटेनस है यहाँ इस डीएफ के बराबर है, हाइपोटेनस के। और अभी ये कहा जा रहा है कि यही एसी इस जीएफ के बराबर है। इट मींस क्या इस डीएफ और जीएफ में कोई रिलेशन बन रहा है? और यदि ऐसा बन रहा है तो इसे हम लोग यहां नोट कर लेते हैं। सो डीएफ इक्वल जीएफ। क्लियर? यदि ऐसा हो जा रहा है डीएफ इस जीएफ के बराबर है तो अब इस पूरे ट्रायंगल में देख लेते हैं और पूरे ट्रायंगल का नाम हो जाएगा डीएफजी नाम के ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल डीएफजी, अब यहां देखें ध्यान से, यदि यह डीएफ और यह जीएफ ये दोनों आपस में इक्वल है तो एक ही ट्रायंगल के दो ये इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट जो दो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां डीएफ के अपोजिट एंगल हो जा रहा है आपका एंगल ईजीएफ, एंगल ईजीएफ इक्वल, और जीएफ का अपोजिट एंगल हो जा रहा है ईडीएफ, एंगल ईडीएफ। क्यों हो जा रहा है ऐसे? यहां आप लिख लीजिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, क्लियरली जैसे हमारा डीएफ और जीएफ आपस में बराबर हो रहा है, ये डीएफ और जीएफ आपस में बराबर हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना के हम लोगों ने ये देखा कि यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने साबित किया है कि एबीसी ट्रायंगल और हमारे पास जीईएफ ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ यह जी एंगल इस ए एंगल के बराबर हो गया और यही जी एंगल यहाँ डी एंगल के बराबर है। इसका मतलब ये ए एंगल इस डी एंगल के बराबर है। एंगल बी 90 डिग्री और एंगल ई 90 डिग्री होने के चलते ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब ट्रायंगल एबीसी का थर्ड एंगल एसीबी दिस एंगल और ट्रायंगल डीईएफ का थर्ड एंगल दिस एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यदि ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। यहाँ अब इन दोनों अपने ओरिजिनल ट्रायंगल में हम लोग कंपैरिजन करने चलते हैं। यहाँ क्लियरली कहा जा रहा है, अब तो क्लियर है आपका, यहाँ दिस एंगल इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड भी इस साइड के इक्वल है। तो आप चाहे तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लगा सकते हैं या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा सकते हैं। कोई भी एक क्राइटेरिया लगा के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से चलते हैं, लिख लेते हैं एबीसी ट्रायंगल का एंगल एबीसी इक्वल है डीईएफ ट्रायंगल के एंगल डीईएफ के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और साथ ही साथ एबीसी ट्रायंगल का बीसी साइड डीईएफ ट्रायंगल के ईएफ साइड के बराबर है, यह गिवन में है हमारे पास। और अभी अभी हम लोगों ने यह साबित किया है कि एबीसी ट्रायंगल का बीसीए एंगल यहां डीईएफ ट्रायंगल के ईएफडी एंगल के बराबर है, एंगल ईएफडी के बराबर है। थर्ड एंगल अभी अभी तो यहां पर हम लोगों ने साबित किया है, तो यहां पर लिख देते हैं एबव प्रूफ। और यदि ऐसा है तो ये हमारे पास में कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ट्रायंगल एबीसी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। कैसे? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। और यदि इसी में कोई बच्चा यहां पर BC साइड लिखता, BC साइड इक्वल EF साइड, फिर लिखता एंगल BCA इक्वल एंगल EFD, और फिर बाद में लिखता AC साइड इक्वल DF साइड, तो वहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग जाता? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। चलिए आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।